अरबों करबों दरूद सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, खुलफ़ाए राशिदीन और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह के बाद जिन मुसलमान हुक्मरानों की अज़मत किरदार ने आसमान के रिफ़्फ़तों को छू लिया, उनमें सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का नाम इम्तियाज़ी हैसियत रखता है। उसकी अज़मत का इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि हर दौर के मौरिख़, दोस्त और दुश्मन सभी ने नूरुद्दीन जंगी की शोहरत आम को मलूज़ खातिर रखा। बाज़ मौर्रख़ीन ने खुलफ़ाए राशिदीन के बाद तमाम इस्लामी हुक्मरानों में नूरुद्दीन जंगी को सबसे बेहतर करार दिया है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह सल्तनत के बानी अमादुद्दीन जंगी का बेटा था और अमादुद्दीन जंगी सल्जोक की हुकूमत की तरफ से शहर मूसल का हाकिम था। जब सल्जोक की हुकूमत कमज़ोर हो गई तो उसने जंगी सल्तनत कायम कर ली और ईसाइयों को शिकस्तों पर शिकस्तें दी, जिसने तारीख़ में बड़ा नाम पैदा किया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बारे में बात करेंगे और आपको नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बताएंगे। नूरुद्दीन जंगी की फतूहात के बारे में भी बात करेंगे और आपको नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी का अजीब वाक़या भी सुनाएंगे, जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के हवाले से एक ईमान अफरोज़ वाक़या है। उसके साथ नूरुद्दीन जंगी के वालिद अम्मादुद्दीन जंगी का तज़किरा भी करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी का आपस में क्या ताल्लुक़ था। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, आपको बताते चलें कि नूरुद्दीन जंगी फरवरी 1118 में पैदा हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह ने 1146 से 1174 तक 28 साल हुकूमत की। आपने ईसाइयों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदोनवा की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके उनको अपनी ममलिकत में शामिल कर लिया। मिस्र पर कब्ज़ा करने के बाद नूरुद्दीन जंगी ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दीं। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद उमर में रखने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने आला दर्जे का मिंबर तैयार करवाया। आपकी ख्वाहिश थी कि फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद वो इस मिंबर को अपने हाथों से रखेगा, लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर न था। नूरुद्दीन अभी हमले की तैयारियां ही कर रहा था कि जंगी को हशीशेन ने जहर दे दिया। नाजरीन, नूरुद्दीन का ये अजीम शान मिंबर जो आपने बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करने के लिए बनवाया था, उस मिंबर का क्या हुआ और किसने इस मिंबर को बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करवाया, ये भी आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन पहले आपको नूरुद्दीन जंगी का वो वाक़या सुनाते हैं जो कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के हवाले से। नाज़रीन, कहते हैं एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इशा की नमाज़ पढ़कर अपने बिस्तर पर सोए कि अचानक उठ बैठे और नमनाक आँखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था और आज फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिस पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। नाज़रीन, कहते हैं उस वक्त दमिश्क से मदीने का रास्ता 20-25 दिन का था, मगर आपने बग़ैर आराम के लिए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम ख़ास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नज़र ना आए। अब सुल्तान को फ़िक्र लाहिक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरबी ज़ायर हैं जो रोज़े रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम है। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। दोनों ज़ाहिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फ़र्श लरजता महसूस हुआ। आपने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ व गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हिल हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं।
सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से उस खिदमत के लिए उस गुलाम को चुना गया। नाज़रीन, इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मामार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से उस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया और याद रहे कि सीसे की यह खंदक आज भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद है। कहा जाता है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खुद इस सुरंग में गए और दूसरे किनारे पर पहुँचे तो देखा कि सुरंग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह तक पहुँच गई थी और आपका कदम मुबारक खुल गया था। सुल्तान ने कदम मुबारक चूमकर उस सुरंग को भरवाया। याद रहे कि वाक़या 557 हिजरी बमुताबिक 1162 का है। नाज़रीन, कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने रोज़ा मुबारक के करीब एक चबूतरा भी बनवाया ताकि उस पर उन कबूर की हिफाजत के लिए हर वक्त पासबान रहें। ये चबूतरा अब भी मौजूद है और बाब जिब्रील से दाखिल होते हुए दाएं जानिब है। बाज़ ज़ाहिरीन इसे मकाम सूफ़ा समझते हैं, हालांकि मकाम साहब सूफ़ा मस्जिद नबवी के अंदर था, जबकि चबूतरा उस वक्त की मस्जिद की 4 दीवारी से बाहर था। मकाम साहब सूफ़ा के तयन के लिए अस्तूना आयशा से शुमाल को चलिए तो 5वें सतूं के करीब मकाम साहब सूफ़ा है, या ये कि पुराने बाब जिब्रील के बिलमुकाबिल यह मकाम था। याद रहे कि वहाँ इस वक्त कोई चबूतरा नहीं है। नाज़रीन, रिवायत ये भी बताती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कबूर की बेहुरमती करने की कई बार कोशिश की गई है। आप तीनों मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में दफन हैं। दुश्मनों ने बार बार कोशिश की कि उनके अजसाम मुबारक को उनकी कब्रों से निकाल लिया जाए ताकि मस्जिद नबवी शरीफ और मदीना मुनव्वरा तवज्जो का मरकज़ न रहें। आपको बताते चलें कि शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब तारीख़ मदीना में 3 बड़ी साजिशों का जिक्र किया है। पहली साजिश इब्न नजार ने अपनी किताब बगदाद की तारीख़ में लिखा है कि 386 हिजरी से 411 हिजरी तक एक फ़ातिमी हुक्मरान मिस्र का बादशाह था और मदीना मुनव्वरा उसके ज़ेर असर था। उस हुक्मरान की सोच और कोशिश ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 2 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा के अजसाम मुबारक को मदीना मुनव्वरा से मिस्र मुंतकिल किया जाए। इस तरह लोगों की तवज्जो मदीना मुनव्वरा की बजाय मिस्र की तरफ मबजूल हो जाएगी। उसने इस मकसद के लिए मिस्र में एक नहायत शानदार इमारत तामीर की जिसमें वो इन अजसाम को रखना चाहता था। हुक्मरान ने इस मकसद के लिए अपने एक करिंदे अबुल फतूह को मदीना भेजा। जब यह करिंदा मदीना पहुंचा तो अहले मदीना को साजिश की खबर हो गई। अहले मदीना को अबुल फतूह पर बहुत गुस्सा आया। वो अबुल फतूह और उसके साथियों को कत्ल कर देने को तैयार हो गए। अबुल फतूह डर गया और बोल उठा, मैं इस साजिश को कभी भी अमली जामा ना पहनाऊंगा, खा हाकिम मिस्र मुझे कत्ल ही कर दे। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया जिससे कई घर तबाह हुए और जानी और माली नुकसान हुआ। अबुल फतूह को मदीना से भागने का एक अच्छा बहाना मिल गया। इस तरह से अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को उन मुजरमों से निजात दी। उस हुक्मरान ने एक और कोशिश भी की लेकिन वो दोबारा नाकाम हुआ। नाज़रीन, दूसरी साजिश समहूदी के कौल के मुताबिक ईसाइयों ने की। ये साजिश 557 हिजरी में मुरतब की। उस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था जिसने इस साजिश को नाकाम बनाया, जिसका तफसीली तज़किरा आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। जबकि तीसरी साजिश का तिबरी ने अपनी किताब अल रियाज़ुल नज़रा में यूँ जिक्र किया है, हलब शहर के चंद लोग मदीना मुनव्वरा आए। वो मदीना के गवर्नर के लिए बेशबहा तोहफ़े लाए। उनकी ख्वाहिश थी कि रोज़ा मुबारक में दाखिल होकर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के अजसाम मुबारक निकाल कर यहाँ से बाहर फेंकें। गवर्नर की मजहबी सोच भी ऐसी ही थी, उसने मंजूरी दे दी। गवर्नर ने मस्जिद के खादिम से कहा कि अगर रात को कुछ लोग आएँ तो उनके लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोल देना और वो जो कुछ करना चाहें उसमें मुदाखलत न करना। इशा की नमाज से काफ़ी देर बाद किसी ने बाबुल सलाम पर दस्तक दी। खादिम ने मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। तकरीबन 40 आदमी मस्जिद में दाखिल हो गए। उनके पास तोड़ फोड़ और खुदाई के हथियार भी थे। खादिम सहम गया और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। ये लोग रोज़ा मुबारक की तरफ बढ़े, अभी मिंबर तक न पहुँचे थे कि अचानक उनके नीचे की ज़मीन फट गई और ये सब लोग अपने हथियारों समेत उस ज़मीन में दफन हो गए। कहते हैं गवर्नर उन लोगों का बेताबी से इंतज़ार करता रहा। बिलाखिर खादिम को बुलाया और उन लोगों के बारे में दरियाफ्त किया। खादिम ने उसे सारा वाक़या बता दिया। गवर्नर ने कहा, यह कैसे हो सकता है, तुम यकीनन पागल हो। खादिम ने गवर्नर को दावत दी कि अपनी आंखों से मौका देखे। गवर्नर ने इस जगह की ज़मीन को धंसा हुआ पाया तो खादिम से कहने लगा,
तुम इस मामले के बारे में ज़ुबान न खोलना वरना मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। नाज़रीन, इरशाद बारी ताला है, अल्लाह के दुश्मन अपनी अक्ल की तदबीरें बनाते हैं और अल्लाह ताला भी अपनी तदबीरें बनाते हैं। यकीनन अल्लाह की तदबीरें इंसानी तदबीरों पर हावी हैं। और नाज़रीन, सूरह माइदा में इरशाद है, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना वादा पूरा किया और आपकी दुनियावी हयात में और उसके बाद भी सब लोगों से हिफाजत फरमाई। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे नूरुद्दीन जंगी की, बीच में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का तस्करा चल पड़ा। आपको बताते चलें कि नूरुद्दीन जंगी का ताल्लुक़ औगस्त तुर्क जैंगिड ख़ानदान से था। नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत का ज़माना 1146 से 1174 ईस्वी तक का ज़माना है, जो 3 दहाइयों से भी थोड़े वक्त का ज़माना है। नाजरीन, याद रहे कि तारीख़ की दूसरी सलीबी जंग और उसके बाद की सलीबी जंगों का हमला तारीख़ का एक हंगामा खेज़ दौर था। मजहबी जोश व जज्बे के हामी सलीबी हमलावरों ने बार बार मुस्लिम सरजमीन पर हमला किया और दाएँ बाएँ और दरमियान वाले इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। अलबत्ता इस मौके पर बहुत सारे मुस्लिम कायदीन, हुक्मरान और मुजाहिदीन उठे जिन्होंने तमाम महाज़ों में सलीबियों के ख़िलाफ़ दिफा की रहनुमाई की। आपको बताते चलें कि सुल्तान सलाहुद्दीन की तरह का किरदार सलीबी जंगों के आखिरी हिस्से में मशहूर है, लेकिन बहुत सारे तारीख़ी हीरो ऐसे भी हैं जिनको तारीख़दान नज़रअंदाज करते हैं। ऐसा ही एक नाम नूरुद्दीन जंगी का है। तारीख़ बताती है कि मादुद्दीन जंगी की वफ़ात के मुख्तसर वक्फ़े के बाद उनके बेटों नूरुद्दीन और सैफुद्दीन ने रियासत को आपस में बांट लिया। नूरुद्दीन ने खुद हलब में ही क़याम किया, जबकि सैफुद्दीन ने मूसल में रहने का इंतखाब किया। ये इसके बिल्कुल बरक्स था जो बहुत सारे मुसलमान सुल्तान, उमरा और बादशाह अक्सर देखते हैं। दोनों भाइयों के माबेन जानशीनी या बामी दुश्मनी नहीं थी। इसका मवाजना सल्तनत उस्मानिया के शहजादों या मुग़ल सल्तनत के माबेन होने वाली जानशीनी की जंगों से करें तो आपको मालूम होगा कि नूरुद्दीन और उसका भाई कितने अकीदतमंद थे। नाज़रीन, तारीख़ बताती कि जैसे ही नूरुद्दीन इक़्तिदार में आए, उनका बुनियादी मकसद ये था कि सलीबियों के हाथों मज़ीद ज़मीनें ज़ाया ना हो या शहर तबाह ना हो। लिहाजा उन्होंने सलीबी हमलावरों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद के ख़्वाहां ख़ित्ते के दूसरे मुस्लिम रियासतों तक पहुँचने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की। तारीख़ बताती है कि नूरुद्दीन जंगी के साथ अज़दवाजी इत्तेहाद के बावजूद दमिश्क का गवर्नर मोइनुद्दीन अनवर सलीबी रियासतों को मुश्तिल करने में हिचकिचाता था और अक्सर जंगी के इरादों से घबराता था। इस सब के बावजूद नूरुद्दीन जंगी एशिया माइनर में मुतअद्दिद अहम मकामात पर कब्ज़ा करने में कामयाब रहे। जब जर्मनी के कोनार्ड सोम और फ्रांस के लुई हफ्तम की क़यादत में दूसरी सलीबी जंग वहाँ पहुँच गई तो नूरुद्दीन की कामयाबियों ने इस बात को यकीनी बना लिया था कि खोए हुए इलाकों की दोबारा देखभाल के लिए वो बहुत कम काम कर सकते हैं। कहते हैं सलीबियों ने दमिश्क के नाकाम मुहासरे की कोशिश की, जिसके बाद नूरुद्दीन जंगी ने मगरिब की तरफ मज़ीद ज़ोर देने का फ़ैसला किया। अनाब की जंग में हालात उस वक्त सामने आए जब नूरुद्दीन जंगी ने पोइटेट्रस के शहजादा रेमंड और अली बिन वफ़ा की नज़ारे कातलान की मुश्तरका अफवाज को तबाह कर दिया। जंग के बाद नूरुद्दीन ने शाम पर अपना गलबा हासिल करने के लिए अलामती तौर पर बहिरा रूम में नहाकर साहिल की तरफ मार्च किया। नाज़रीन, तारीख़ी रिवायत के मुताबिक पहली सलीबी जंग के फ़ौरन बाद ही दमिश्क के मुसलमान हुक्मरान सलीबियों के साथ दो तरफ़ा मुआहदा कर चुके थे। ताहम दो तरफ़ा हिस्सा ज़्यादातर कागज़ात पर था। सलीबी जंगजू जो अपने इलाकों में तोसी के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने अमन मुआहदों के निफाज के बावजूद दूसरी सलीबी जंग का आगाज़ किया। दमिश्क के हुक्मरान मोइनुद्दीन और उसके जानशीन मुजीरुद्दीन सलीबियों से अपने नावक्फ़े वादों का मुकाबला करने के लिए कम से कम तैयार थे। दरअसल मुजीरुद्दीन सलीबियों को दमिश्क में अपनी नशिस्त बचाने के लिए सालाना खराज तहसीन पेश करने की हद तक गया था। उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ इस तरह की दुश्मनी थी कि दमिश्क की आबादी मुजीरुद्दीन के ख़िलाफ़ बढ़ गई और शाम के इलाके पर कब्ज़ा करने में नूरुद्दीन जंगी की मदद की। यही वजह है कि नूरुद्दीन जंगी को शाम पर अपना इख्तियार बरकरार रखना पड़ा, क्योंकि सलीबी हमलावरों को बरकरार रखने के लिए इस तरह के इक़दामात ज़रूरी थे। नाज़रीन, तारीख़ बताती है कि शाम और शुमाल में जाने वाले सलीबियों ने अपनी तवज्जो मिस्र में फ़ातिमियों की तरफ फेर ली, जबकि फ़ातिमियों के बराए नाम हाकिम अल-ऐद इक़्तिदार में थे, लेकिन वज़ीर शावर इब्न मुजीबुल सदी हुक्मरानी कर रहा था। कहते हैं जब यरूशलेम के बादशाह अमलरक अव्वल की सरबराही में सलीबी हमलावरों ने हमला किया तो फ़ातिमी कमज़ोर थे। यूँ मिस्र जल्दी से गिर गया और शावर ने मदद के लिए नूरुद्दीन जंगी से रब्ता किया। नूरुद्दीन अपनी फ़ौज मिस्र भेजने और दमिश्क को बेदिफा छोड़ने के बारे में मुतमईन नहीं थे, लेकिन उसके बाद उनके जनरल असदुद्दीन शेर को सलाहुद्दीन अयूबी के चचा ने भी उनको राज़ी कर लिया।
नाज़रीन, यूं असदुद्दीन शेर को ने मिस्र में तेज़ी से फ़ायदा उठाया और उसने सलीबियों को एक बार फिर मुस्लिम सरजमीन से रवाना किया। ताहम इस मौका पर फ़ातिमियों के मज़ूल वज़ीर शावर ने अपने असल इरादे ज़ाहिर किए। उसने शाह उमरा अव्वल के साथ इत्तेहाद किया और शेर को की सरबराही में जैंगिड अफवाज के साथ मौसर तरीके से धोखा दिया। जैसे ही शेर को मिस्र से वापस आया, शावर को इसके वाजिबात अदा कर दिए। यूं सलीबियों के ज़रिए मिस्र को एक वासाल रियासत करार दे दिया गया और शावर को महज कठपुतली की शक्ल दी गई। आखिरकार शावर के बेटे खलील ने नूरुद्दीन जंगी से दोबारा मदद की दरख्वास्त की और जब असदुद्दीन शेर को पहुंचा तो इस बार कोई धोखा नहीं हुआ। मिस्र पर दोबारा कब्जा कर लिया गया और शेर को मिस्र के वज़ीर के तौर पर कायम हुआ। आखिरकार वो सलाहुद्दीन आज़म के बाद जानशीन बन गया। नाज़रीन, याद रखें, नूरुद्दीन जंगी के फ़ौजी कैरियर के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। वो एक काबिल कमांडर थे। उन्होंने हमला आवर सलीबियों के ख़िलाफ़ अपनी जस्तुजू में कोई दबदबा नहीं छोड़ा। लेकिन नाज़रीन, अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के मुसलमानों को नूरुद्दीन जंगी और उनके हम असरों की ज़िंदगी के बारे में कितना कम इल्म है। तारीख़ इस्लाम के इब्तदाई करून वस्ता के रहनुमाओं ने इस्लाम और समाजी इंसाफ के शोले को ज़िंदा रखने के लिए जिस मेहनत से कोशिशें की, वो भूली हुई हैं। याद रहे कि नूरुद्दीन जंगी एक अजीम शख्सियत और मिसाली जुर्रत और परहेजगारी के हामिल शख्स थे। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो आज के मुसलमान नौजवानों को अपनी तारीख़ में झांकने की फुर्सत ही नहीं। आज बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के साथ क्या कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर कितने मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान खामोश हैं। क्या आपने सोचा है कि इस खामोशी का नुकसान क्या हुआ है? नाज़रीन, इस खामोशी का नुकसान ये हुआ कि इस्लामी अहद ज़रीं के इलाके शाम व इराक़ से इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त को नीस्तो नाबूद कर दिया गया। अब आने वाली नस्लें इन खंडरात पर यहूद व नसारा की नई कंस्ट्रक्शन के नमूने देखेंगे। बाबुल नैनवा की विरासत खंडर बना दी गई। अब दज्जला फरात के किनारे नील के साहिलों तक ना कोई नूरुद्दीन जंगी है, ना उसका सिपा सालार सलाहुद्दीन अयूबी और ना तारीख्ता इब्न असीर जज़री। बैतुल मुक़द्दस हालत जंग में पहले भी था, आज भी है। 44 मुल्कों की इत्तेहादी फ़ौज महज महवे तमाशा है। यमन सूए खंडर है, कतर व बहरीन व अरब बरसरे पैकार हैं। नाज़रीन, यहाँ तज़करा करते हैं मस्जिदुल नूरा का। याद रहे कि मस्जिदुल नूरी का नाम मूसल और हलब के मशहूर तुर्क हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर का हुक्म सन 1172 में दिया था। उसके 2 साल बाद नूरुद्दीन जंगी इंतकाल कर गए थे। यही वो मस्जिद थी जहाँ से अल बगदादी ने खिलाफत के फितने का ऐलान किया था। नूरुद्दीन जंगी की बड़ी वजह शोहरत यह है कि उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों की मुसलमान अफवाज को यकजा करके ईसाई सलीबियों के ख़िलाफ़ जहाद का पैगाम दिया था। नाज़रीन, मस्जिद के मीनार का बैरूनी हिस्सा ईरानी तर्ज़ तामीर की एक उम्दा मिसाल था, जिसमें ईंटों को इस अंदाज में लगाया गया कि सादा ईंटें भी एक खूबसूरत नमूना पेश करती थीं। मीनार की चोटी एक गुंबद की शक्ल में थी, जिस पर सफ़ेद पलस्तर लगा हुआ था। जब यह मीनार तामीर किया गया था तो उसकी ऊंचाई 150 फीट थी, लेकिन जब 14वीं सदी में मशहूर सयाह इब्ने बतूता का मूसल से गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि मीनार उस वक्त भी एक जानिब झुक चुका था। इसीलिए उस वक्त भी इस मीनार को लोग अल-हबदा या कोहान के नाम से जानते थे। जहाँ तक माहिरीन का ताल्लुक है तो उनका कहना था कि इस झुकाव की वजह उस इलाके में शुमाल मगरिब से चलने वाली हवाएं, ईंटों पर जनूब से पड़ने वाली तेज़ धूप या वो कमज़ोर जिप्सम है जो ईंटों के दरमियान लगा हुआ है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि नूरुद्दीन जंगी की शोहरत की बड़ी वजह यह है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों की मुसलमान अफवाज को यकजा करके ईसाई सलीबियों के ख़िलाफ़ जहाद का पैगाम दिया था। ईसाइयों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदनवाह की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके उनको अपनी ममलिकत में शामिल कर लिया। शुरू में नूरुद्दीन का दारुल हुकूमत हलब था। 549 हिजरी में उसने दमिश्क पर कब्ज़ा करके उसे दारुल हुकूमत करार दिया। उसने सलीबी रियासत अंताकिया पर हमले करके कई किलों पर कब्ज़ा कर लिया और बादज़ां रियासत एडिसा पर मुसलमानों का कब्ज़ा ख़त्म करने की ईसाइयों की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। दूसरी सलीबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्ज़ा करने की कोशिशों को भी उन्होंने नाकाम बना दिया और बैतुल मुक़द्दस से ईसाइयों को निकालने की राह हमवार कर दी। नाज़रीन, याद रहे कि दूसरी सलीबी जंग में फ़तह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में फ़तह याब होकर बैतुल मुक़द्दस वापस लेने में कामयाब हुए। उस ज़माने में मिस्र में फ़ातिमी हुकूमत कायम थी, लेकिन अब वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और मिस्र चूँकि फ़लस्तीन से मिला हुआ था,
इसलिए ईसाई उस पर कब्जा करना चाहते थे। ये देखकर नूरुद्दीन ने एक फ़ौज भेजकर 546 में मिस्र पर भी कब्जा कर लिया और फातिमी हुकूमत का खात्मा कर दिया। अपने 28 साल दौरे इक़्तिदार में नूरुद्दीन जंगी ने न सिर्फ दमिश्क पर कब्जा किया बल्कि मुस्तकबिल में सलाहुद्दीन अयूबी को मिलने वाली कामयाबियों की बुनियाद रखी। उस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र में नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज के कमांडर थे और फिर अपने रहनुमा के इंतकाल के बाद सन 1187 में उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया और अयूबी अहद की बुनियाद रखी थी। नाज़रीन, हमने जिक्र किया था कि नूरुद्दीन जंगी ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने और आज़ाद कराने का ख्वाब देखा था, बल्कि बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा के अंदर नस्ब करने के लिए आलीशान मिंबर भी बनवाया था, लेकिन उसकी ज़िंदगी ने वफ़ा न की और वो ये काम सर अंजाम ना दे सके। आइए आपको बताते हैं कि नूरुद्दीन जंगी का बनवाया हुआ मिंबर बैतुल मुक़द्दस में किसने नस्ब कराया। नाज़रीन, ये काम नूरुद्दीन के सिपाही सलाहुद्दीन अयूबी ने किया, जिसको फातह बैतुल मुक़द्दस के नाम से पुकारा जाता है। आपको बताते चलें कि सलाहुद्दीन अयूबी का मुकम्मल नाम अल-मुल्कुल नासिर सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन नजमुद्दीन अयूबी था। 1137 में इराक़ के शहर तकरीत में एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कुर्द ख़ानदान में पैदा हुए। मिस्र की फ़तह और सलीबियों के मुकाबले में आने से पहले कोई इस बात का अंदाज़ा न कर सकता था कि इन्होंने हाल बैतुल मुक़द्दस का फ़ातह और आलम इस्लाम का मुहाफ़िज़ साबित होगा। उसकी किस्मत में वो सादत लिखी है जो बड़े बड़े आली नसब शुरफा और सुलहा के लिए काबिल रश्क है। सलाहुद्दीन अयूबी 17 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ नूरुद्दीन जंगी के दरबार में आए और उनकी शोहरत का आगाज़ उस वक्त हुआ जब उनके चचा असदुद्दीन शेर को पहली बार 1163 में उन्हें मिस्र के ख़िलाफ़ अपनी पहली मुहिम में साथ ले गया। नाज़रीन, तारीख़ी रिवायत बताते हैं कि 1169 में जब ममलिकत की हुकूमत सुल्तान के हाथ में आई तो ये ख्याल उनके दिलो दिमाग में जम गया कि अल्लाह ताला को उनसे कोई बड़ा काम लेना है, जिसके साथ राहत व ऐश का कोई जोड़ नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी के मोतमद ख़ास काजी बहाउद्दीन शदाद लिखते हैं, हुकूमत की बागडोर हाथ में आ जाने के बाद दुनिया उनकी नज़र में हेच हो गई। शुक्रगुजारी का जज्बा उनके दिल में मौजन हुआ। ऐश व तफरियात से मुँह मोड़ लिया और एक संजीदा और जफ़ाकश ज़िंदगी इख्तियार की। जहाद की मोहब्बत और इश्क उनके रगो रेशे में सरायत कर गया था, उनके कल्ब व दिमाग पर छा गया था। यही उनका मौज़ू गुफ्तगू था और उसी की तैयारी में हमा वक्त मसरूफ़ रहते थे। कसम खाई जा सकती है कि जहाद का सिलसिला शुरू होने के बाद उन्होंने एक पैसा भी जहाद और मुजाहिदीन की मदद के अलावा किसी दूसरे मसरफ़ में खर्च नहीं किया। एक मरतबा फरमाया कि मेरा इरादा है साहिल को सलीबियों से पाक करने के बाद मुल्क को तकसीम करके ख़ुद यहाँ से रुखसत हो जाऊँ और समुद्र में सफ़र करके यूरोप के जज़ायर तक पहुँचूँ। उन मगरबियों का वहाँ तक ताक़ुब करूँ कि रूए ज़मीन पर कोई काफिर ज़िंदा न रह जाए या मेरी जान इस इरादे में काम आ जाए। मैदान जंग में सुल्तान की कैफियत ऐसी गमज़दा माँ की सी होती थी जिसने अपने अकलौते बच्चे का दाग उठाया हो। वो एक सफ़ से दूसरी सफ़ तक घोड़ा दौड़ाते फिरते और लोगों को जहाद की तरगीब देते और उनकी आंखों से आंसू जारी होते थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सलाहुद्दीन अयूबी किबला अव्वल को आज़ाद कराने की कसम खा चुका था। चुनाचे वो मिस्र से फातमी खिलाफत के खात्मे और अंदरूनी साजिशों का कला कमा करने के बाद तेज़ी से फ़लस्तीन आया और 1187 को हतीन के मकाम पर वो फैसला कुन मार्का हुआ जिसमें ज़िल्लत आमेज शिकस्त के बाद सलीबियों के पांव अर्ज़ मुक़द्दस से उखड़ गए और हतीन की फ़तह मुसलमानों के लिए किबला अव्वल की फ़तह का दरवाज़ा साबित हुई। मौरख़ीन ने लिखा है कि इस जंग में 30,000 जानें काम आई। टूटी हुई सलीबों और कटे हुए हाथ पाँव में मुर्दों के ढेर इस तरह लगे हुए थे जिस तरह पत्थर पर पत्थर पड़े हों, और कटे हुए सरजमीन पर इस तरह पड़े थे जैसे खरबूजे के खेत में खरबूजे पड़े नजर आए। जो ईसाई जिंदा बचे वो सब मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गए। रिवायत बताते हैं कि बाज़ औक़ात एक मुसलमान 30 ईसाई सिपाहियों को, जिन्हें उसने खुद गिरफ्तार किया था, खैमे की रस्सी में बांधे ले जा रहा होता। नाज़रीन, कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मैदान जंग में अपना खैमा नस्ब कराने के बाद कैदी पेश करने का हुक्म दिया। ईसाइयों के सालार और बादशाह जो इस जंग में गिरफ्तार हुए थे सुल्तान के सामने हाजिर किए गए। सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस के हाकिम गाई को अपने पहलू में बिठाया और शहज़ादा अरियात वाली कुर्क की तरफ बिल्कुल तवज्जो न की। सुल्तान ने गाय को प्यासा देकर उसे ठंडे पानी का प्याला दिया। इसने कुछ पानी पिया और बचा हुआ पानी शहज़ादा अरियात को दे दिया। सुल्तान अगरचे नहायत मुतहम्मिल मिजाज और बुर्दबार आदमी था, लेकिन उस वक्त इंतहाई गज़बनाक हो गया और तर्जुमान से कहा कि गाय से कहो उसे पानी तुमने दिया, मैंने नहीं, क्योंकि अरब पानी और नमक उसको देते थे जिसको माफ़ कर देते थे।
शहज़ादा रियात, बाज़ मौरख़ीन ने इसका नाम अरनात और बाज़ ने रेजिनाल्ड भी लिखा है। सुल्तान के गज़बनाक होने की वजह यह थी कि उस दौर के ईसाई बादशाह अखलाक और किरदार से ऐसे आरी थे कि मुसलमानों के काफ़िले लूट लिया करते थे और उनकी मासूम और नाबालिग बच्चियों को अगवा करके ले जाते थे, जिन्हें बाद में जासूसी की तरबियत देकर मुसलमानों के इलाकों में मुखबरी के लिए भेजते थे। शहज़ादा रियात ने बेजाज मुक़द्दस से हज की सादत हासिल करके वापस आने वाले हुज्जाज कराम को एक काफ़िले पर हमला किया था। जब उन मजलूम और बेकस हाजियों ने रहम की दरख्वास्त की तो उस बदबख्त और स्याह बातिन ने उनसे कहा कि नाउज़ुबिल्लाह, अपने मोहम्मद से कहो तुम्हारी मदद करें। जब सुल्तान अयूबी को इस बात का इल्म हुआ तो उसने मन्नत मानी कि अगर ये गुस्ताख उसके हाथ आ गया तो उसे अपने हाथों से कत्ल करेगा। नाज़रीन, तारीख बताती है कि हतैन की फतह के बाद जल्द ही वसात सईद भी आ गई, जिसकी सुल्तान को बेहद आरजू थी, यानी बैतुल मुक़द्दस की फतह। कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बैतुल मुक़द्दस की ऐसी फ़िक्र थी, उसके दिल पर ऐसा बोझ था कि पहाड़ उसके मुतहम्मिल नहीं थे। नाज़रीन, यूँ 27 रजबुल मुरज्जब सन 1187 को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक खूनरेज़ मार्के के बाद बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ और पूरे 90 बरस के बाद क़िबला अव्वल जहाँ सरताजुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज की रात 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाई थी, मुसलमानों के कब्ज़े में आया। ये भी एक अजीब इत्तफ़ाक़ है कि सलाहुद्दीन अयूबी उसी तारीख को मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए जिस तारीख को सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से महराज के लिए तशरीफ़ ले गए थे। नाज़रीन, ये एक अज़ीमुशान फ़तेह थी। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह से सल्तनत इस्लाम को नई ज़िंदगी अता हुई और पूरे आलम इस्लाम को एक ज़बरदस्त खुशी हुई। फ़तह के बाद सुल्तान ने कुबा सुखरा पर नसब सलीब उतरवा दी, उसे अर्क व गुलाब और मुश्क से गुस्ल दिया और नूरुद्दीन जंगी का बनवाया हुआ मिंबर मस्जिद में नस्ब करवा दिया। तारीख़ बताती है कि बैतुल मुक़द्दस में 90 बरस बाद जुमे की नमाज हुई और उसकी फ़िज़ा अल्लाह अकबर के शीरी नगमों से गूंज उठी। नमाज जुमा की इमामत अबुल मुआद काजी महिउद्दीन इब्ने ज़की ने कराई। नाज़रीन, वो भी एक अलमनाक घड़ी थी जब 1099 में सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया था तो शहर के गली कूचों में मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया गया था। सलीबी फौजी मुसलमानों के घरों में घुस गए और किसी को जिंदा न रहने दिया। जिंदा रहीं तो सिर्फ वो नौजवान लड़कियां जो बाद में उन वहशियों की अजियत से मरीं। बच्चों को नेज़े की अन्नियों में अड़स कर ऊपर उठाना उनका दिल पसंद और महबूब मशगला बन गया था। मुसलमान ये सोचकर कि मस्जिद अक्सा तमाम मज़हबों में मुक़द्दस समझी जाती है, वहाँ वो कत्ल गारतगरी से महफूज रहेंगे, मस्जिद अक्सा में पनाह गज़ी हो गए। जिनको यहाँ जगह न मिली वो बाब दाऊद और दूसरी मस्जिदों में चले गए। उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। सलीबी जो मस्जिद अक्सा को अपनी इबादतगाह और मुक़द्दस मकाम कहते थे, उन्होंने उसके तक़द्दुस और एहतराम का ज़रा भी ख्याल न किया और उन मकामात पर मुसलमानों का इतना खून बहाया कि मस्जिद अक्सा, बाब दाऊद और तमाम मसाजिद निहत्ते और बेगुनाह शहरियों की लाशों से भर गई। नाज़रीन, यूँ 90 बरस बाद जब सुल्तान अयूबी बैतुल मुक़द्दस में फ़ातह की हैसियत से दाखिल हुआ तो न सिर्फ ये कि मुसलमानों पर ढाए गए मजालिम का बदला लेने पर कादिर था बल्कि हक बजानिब था, लेकिन उसने आला ज़रफ़ी का सबूत देते हुए निहत्ते शहरियों से जो मुसलमानों पर ढाए गए तमाम मजालिम में बराबर के शरीक थे, इंतकाम लेने की बजाय ऐलान करा दिया कि तमाम ईसाई 40 दिन के अंदर अंदर फ़ी मर्द 10 दिनार, फ़ी औरत 5 दिनार और फ़ी बच्चा 1 दिनार ज़र फ़िदिया अदा करके शहर से सलामती के साथ निकल सकते हैं। कहा जाता है कि 10,000 ईसाइयों का फ़िदिया खुद सुल्तान ने अदा किया और बहुत से शहरियों को फ़िदिया लिए बगैर छोड़ दिया। मशहूर ईसाई मौरिख सुल्तान की आला ज़रफ़ी का एतराफ़ करते हुए लिखता है, सुल्तान ने अपने आप को ऐसा आली ज़र्फ़ और कुशादा दिल कभी साबित नहीं किया था जितना उस वक्त किया जब उसकी फ़ौजें सलीबी अफवाज से यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा ले रही थी। एक वाक़या भी ऐसा पेश नहीं आया जिसमें किसी ईसाई पर ज़्यादती की गई हो। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस की ज़िल्लत हमें शिकस्त और इस पर मुसलमानों के कब्ज़े से पूरे यूरोप पर ज़लज़ले की कैफियत तारी हो गई। पापा रोम ने सलीबी जंगों का ऐलान कर दिया और सारा यूरोप बैतुल मुक़द्दस पे दोबारा कब्ज़ा करने के लिए मुसलमानों के मुकाबले पर उमड़ आया, जिसमें ईसाइयों के तमाम मशहूर बादशाह और जंगजू शामिल थे। अपने मुक़द्दस फरीज़े से ओहदा बरा होकर और आलम इस्लाम को सलीब की ग़ुलामी के ख़तरे से महफूज करके अज़मत इस्लाम का ये पासबान 57 साल की उम्र में मार्च 1193 को इस दुनिया से रुखसत हो गया और पूरा आलम इस्लाम सोग में डूब गया।
लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे। सुल्तान ने अपने तरके में 1 दिनार और 37 दिरहम छोड़े थे। इसके अलावा ज़मीन, बाग, जायदाद और सोना चांदी कुछ भी नहीं था। तजीज़ व तकफ़ीन का सारा इंतज़ाम काज़ी उल फ़ाज़िल ने किया। काज़ी उल फ़ाज़िल मुहय्यिद्दीन इब्न ज़की ने नमाज जनाजा पढ़ाई और आपके जसद खाकी को किला मंसूरा दमिश्क में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आज भी इस्लामी दुनिया में इज़्ज़त व एहतराम के साथ लिया जाता है, मगर आज आलम अरब की नाइत्तफ़ाक़ी और तवाइफ़ुल मलूकी की वजह से मस्जिद अक़सा पर यहूदी काबिज़ हो चुके हैं। पौन सदी से मस्जिद अक़सा यहूद के कब्ज़े में हसरत व यास और गम व अंदूह की तस्वीर बनी। 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान ममलिकत और 1.5 अरब मुसलमानों से उनकी गैरत पर सवाल उठा रही है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इस मिंबर की जो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने मस्जिद अक़सा के लिए बनवाया था, लेकिन नस्ब कराने से पहले इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए थे और ये मिंबर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनके बाद मस्जिद अक़सा में नस्ब करके उनकी ख्वाहिश को पूरा किया। नाज़रीन, बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि नूरुद्दीन ज़ंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का आपस का ताल्लुक़ क्या था, तो आपको बताते चलें कि बाज़ लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को नूरुद्दीन ज़ंगी का भतीजा बताते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन ज़ंगी के भतीजे नहीं थे। उनके निस्बती नामों अय्यूबी और ज़ंगी ही से उनका मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से ताल्लुक़ ज़ाहिर है। हकीकत यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का बाप नजमुद्दीन अय्यूब कुर्द वाली मौसल इराक़ यानी इमादुद्दीन ज़ंगी की फ़ौज में एक अफसर था। इमादुद्दीन ज़ंगी के किला जाबर के मुहासरे में शहादत के बाद उसका बेटा नूरुद्दीन महमूद हलब में जानशीन बना। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी ने 1174 में वफ़ात पाई तो दमिश्क में उसका बेटा जानशीन बना। तब फ़ातिह मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी काहिरा में उनके नायब थे। नूरुद्दीन ज़ंगी के बेटों की नालायकी और सलीबी ख़तरे के पेश नज़र दमिश्क के उलमा उमरा ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से सल्तनत संभालने की दरख्वास्त की तो उन्हें मफाद उम्मत की खातिर दमिश्क आकर ज़ुमाम हुकूमत अपने हाथ में लेनी पड़ी। ताहम उन्होंने हलब की हुकूमत नूरुद्दीन ज़ंगी के एक बेटे के हाथ में रहने दी। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम, फ़लस्तीन, मिस्र और हिजाज़ यानी मरकज़ इस्लाम को सलीबी हाथों से बचाने और आज़ाद कराने में जो अज़ीमुशान खिदमात अंजाम दी वो तारीख़ इस्लाम में सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अहले कुदस की काविशों को बाबरकत बनाए, उनकी मुरादें पूरी फरमाए। बेशक तू रहीम और करीम है और हम तुझी से रहम व करम का सवाल करते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले तो उसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।